अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सभी को जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। आज का जो हमारा विषय है वह है दृढ़ संकल्प। हम सब अपने जीवन में स्वप्न देखते हैं, लेकिन उस स्वप्न को सिद्ध करने के लिए, उस स्वप्न को साकार करने के लिए होता है दृढ़ संकल्प। स्वप्न तो हमने देखा, कई जागते देखते हैं, कई सोते देखते हैं, स्वप्न सब देखते हैं, लेकिन उसको पूरा करने का सामर्थ्य किसमें है? बोला पूरा करने का सामर्थ्य उसी व्यक्ति के अंदर है जिसने जो उस स्वप्न को जिए। स्वप्न देख लेना ये अलग विषय है और स्वप्न को संकल्प लेकर के चलना ये अलग विषय है। एक छोटी सी विनोद की बात है, लेकिन कई कई तो ऐसे भी महापुरुष होते हैं कि जो संकल्प को भी तोड़ देते हैं। उनके लिए संकल्प भी कोई मान, ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ कर नहीं सकते और कई स्वप्न को साकार करने के लिए इतने उद्यत हो जाते हैं कि ऐसे मार्ग पर चल पड़ते हैं कि उस स्वप्न को ही सिद्ध करके दिखा देते हैं। तो हमें स्वप्न को साकार करने के लिए, स्वप्न को सिद्ध करने के लिए हमें दृढ़ निश्चयी होना पड़ेगा, हमें दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। कई लोग तो कहते हैं कि स्वप्न को पूरा करने के लिए जागो। वास्तविक बात है, जागो। यदि स्वप्न में सोते हुए जो स्वप्न देखा है आपने, सपना देखा है, उसको पूरा करने के लिए आपको उठना ही पड़ेगा। और यदि नहीं उठे तो जब तक आपकी निद्रा है तभी तक वो स्वप्न है, और जैसी निद्रा टूटी वो स्वप्न भी खत्म, एक क्षण के अंदर चला जाता है। स्वप्न देखा कि बढ़िया मैं राजा बन गया, सिद्ध हो जाए, बेड में पड़े पड़े थोड़ी सिद्ध हो जाएगा वो। अरे उसके लिए कोई हमें एक सूत्र अपनाना होगा, और हमारे विवेकानंद जी कितना बढ़िया सूत्र देके गए हैं हमारे जीवन में कि जागो, उठो और चलो। ये उस संकल्प को पूरा करने में ये एक मंत्र है। तो दृढ़ संकल्प क्या है? बोले कि पहले हम उस स्वप्न को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई टेंशन आई नहीं कि हम डिप्रेशन में गए नहीं। तो उस विचार को त्याग करके जितना हम सोच रहे हैं कि इस नकारात्मकता को हटा करके सकारात्मकता ऊर्जा अपने अंदर लानी है, वह ऊर्जा कैसे आएगी कि उस नेगेटिविटी को हटा करके पॉजिटिविटी को अंदर लेके आवे। कैसे? बोले कि जो सोचने में जो हम व्यर्थ, गलत सोचने में जो व्यर्थ हम समय गवा रहे हैं उसको हटा दो परे, और अच्छी चीजें लेके आओ कि हमें क्या अच्छा, क्या बेटर, क्या बेहतर करना है कि जिससे हम आगे बढ़ सकें। उस बेहतर चीज को लेके आओ अपनी। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुना दूं कि एक युवक ने अपने रात्रि के समय अपनी ड्यूटी से लौट रहा था, तो एक कचरे के डिब्बे के पास एक बालक के रुदन की आवाज उसे सुनाई दी। अब उसका संकल्प देखना, रुदन की आवाज उसे सुनाई दी, और जैसे उसने रुदन की आवाज सुनी तो गया, जाकर के दिखा कचरे के डिब्बे में एक नवजात शिशु यानी कि एक बालिका। एक और इस वीडियो के माध्यम से मैं हाथ जोड़ लूं कि जो भ्रूण हत्या का और नवजात शिशुओं का ऐसा फेंकना ये गलत है। कृपा ऐसा ना करें आप लोग। तो उसने उस नवजात शिशु को उठाया और उठा करके अपने घर, अब सबसे सर्वप्रथम उसको हॉस्पिटल में ले गया, उसका उपचार कराया। तो वहाँ उसको बड़ी वाहवाही मिली, वाह आप तो बड़े अच्छे हैं। वहाँ पुलिस वाले आए, उन्होंने अपना कागज का पूरा लेखा जोखा करा और उसको बड़ी बधाइयाँ दी कि वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया इस समाज के लिए, इस देश के लिए। अब वो बेचारा लेकर के अपने घर पहुंचा उस बालिका को। माता पिता ने देखा, माता पिता ने बहुत उसको खूब सारी प्रेम से बहुत सारी बातें कही कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया। जब उसने उस कन्या को लालन पालन किया, माता पिता ने कहा कि भाई तू विवाह कर ले, तो उसने मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अब मेरा संकल्प यही है, मेरा स्वप्न यही है कि मुझे इसको पढ़ाना है। जो भी भविष्य है, जो भी फ्यूचर है, वो इस बालिका के साथ है।
अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करो। प्रयास ही सफलता की पूंजी है। हम यद्यपि प्रयास ही नहीं करेंगे तो हम सफल कभी भी नहीं हो पाएंगे। हम अपने जीवन में कितने व्यक्तियों को अपना आइडल बना लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमारे जीवन में आइडल है, वो है हमारे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज ने एक बार संकल्प लिया कि राम काज कीने बिनु मोए कहाँ विश्राम। राम भगवान से कह के गए माता जी का पता लगा के ही लौटेंगे, माता सीता का तो पता लगा कर ही लौटे। तो ऐसा दृढ़ संकल्प, उन्होंने विश्राम तक नहीं किया सागर के मध्य में कि जब तक मैं राम जी के कार्य को सिद्ध ना कर लूं तब तक मुझे विश्राम नहीं करना चाहिए। ऐसा ही हमें विचार मन में करना चाहिए। यद्यपि हमारे जीवन में विफलताएं आती हैं, इसे मैं भी स्वीकारता हूं, हमारे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन उन विफलताओं से ही सफलता का मार्ग प्रदर्शित होता है। विफलता आई, उन विफलताओं में न जाकर के उन विफलताओं से कुछ सीख ले लें हम, और सीख करके कि हमारे से क्या पूर्व में गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को हम आगे नहीं दोहराएंगे, ऐसा सीख करके आगे बढ़ें। उसमें जाकर के डिप्रेशन में हो जाना ये गलत है। तो यद्यपि हमें अगर सफल होना है, यदि सफलता को प्राप्त करना है, तो हमें दृढ़ निश्चय ही होना पड़ेगा, दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। यूं नहीं कि हमने सुबह स्वप्न देखा और रात तक उसे भूल गए। सुबह निकले थे भोर में ये सोच करके आज तो इस काम को करेंगे, जब शाम को विफलता आग लगी तो छोड़ ही दिया, परे हटो रहने दो भाई। नहीं, अगली सुबह कुछ नया लेकर के आएगी। इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ हमें अपने संकल्प की पूर्ति करनी चाहिए। ऐसा हमें मन में ये दृढ़ निश्चय रखना चाहिए, ये भाव अपने मन में रखना चाहिए। वही फिर से मैं दोहराऊं, जागो उठो और चलो, विवेकानंद जी का ये एक मंत्र है। इसको हम मन में धारण कर लें, और इसको धारण करने से हमारा कोई ऐसा संकल्प नहीं है जिसकी पूर्ति हम कभी कर नहीं सकते। सत्य का पालन करते हुए हम सब संकल्पों की पूर्ति कर सकते हैं। इसीलिए दृढ़ निश्चयी हमें बनना है। इस दृढ़ निश्चय के बनने के लिए हमें अपने संकल्प को अपने अंदर, अपने भीतर उतार करके अग्रसर होना पड़ेगा। यही हमें सीखना होगा। इसी कथा के साथ मैं आपको बस यही निवेदन करूं कि यदि हमें कैसी भी कठिनाई आए, उन कठिनाइयों का सामना करते हुए चलना चाहिए। बस इसी बात के साथ कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं चाहिए। घबरा गए तो फिर रह जाओगे। इसलिए हम सभी जो भी स्वप्न देखते हैं, हम सभी देखते हैं, उन स्वप्न को जो सिद्ध करना चाहते हैं, ये बात मैं कहना चाहता हूँ, जो स्वप्न को सिद्ध करना चाहते हैं वह मन में ये बना लें कि हमें दृढ़ निश्चयी होना है, और दृढ़ निश्चयी होकर के हमें अपने संकल्प की पूर्ति करनी है। इस बात को अपने मन में गांठ बांध लें। यही आज इस कथा का शीर्षक है। सभी को जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।